आप सभी का नमस्कार। RJ37 टॉक्स के शो में आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का होस्ट भी मैं हूं और इस पॉडकास्ट का गेस्ट भी मैं हूं। डीडवाना में द इंग्लिश वर्कशॉप नाम से पिछले 18 सालों से इंस्टीट्यूट चला रहे अपने साथी विवेक शर्मा का आज के इस पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप को इंटरव्यू देना, और आपने बहुत लोगों को अभी तक बुलाया है अपने पॉडकास्ट में। आज ये मौका मुझे मिला, तो आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। तो सर, 18 सालों की इस जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ सेटिस्फाइड यू आर with your journey? I'm completely satisfied first of all, and my journey was completely fantastic, full of wonderful memories, और काफ़ी सारी हमने अचीवमेंट्स देखी, काफ़ी सारे चेहरों पे हमने स्माइल देखी। जो बच्चे इंग्लिश का एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ उनमें ऐसी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद न केवल उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा, बल्कि कई सैकड़ों हजारों बच्चों ने यहाँ पर अंग्रेजी सीखने के बाद अपने करियर में बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया। और एज ए टीचर जब खुशी जब होती है जब आपका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए। तो बिल्कुल हमारी जर्नी बहुत शानदार रही, और आगे भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इससे भी बेहतर जर्नी को हम हासिल करेंगे। क्या इंग्लिश को आप योग्यता मानते हैं, या केवल अंग्रेजी बोलना एक स्किल डेवलपमेंट कहा जा सकता है? बात योग्यता की जाए कि इंग्लिश बोलना अगर योग्यता है, तो फिर तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है वहाँ के तो जितने भी लोग हैं, इसका मतलब वो बिना कुछ करे योग्य हो गए। तो ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। इंग्लिश बोलना ठीक है, आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक स्किल डेवलपमेंट ही है। जैसे हमें स्विमिंग आती है, सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, ड्राइविंग आती है, तो ठीक वैसे ही हमें इंग्लिश बोलना भी आता है। हाँ ठीक है, हमारे करियर में काफ़ी काम आती है, लेकिन ये योग्यता कैसे हो सकती है? ये योग्यता नहीं हो सकती। तो स्पोकन जो क्लास है वो बिल्कुल ज़रूरी है आपके करियर के लिए। इंग्लिश बोलना एक स्किल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग इसको योग्यता से काउंट करते हैं। अब अगर देखा जाए तो आज जो हम अंग्रेजी बोलने पे घमंड कर रहे हैं, तो इंग्लैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हॉलैंड, पोलैंड, तो जहाँ पे भी इंग्लिश कंट्रीज़ है वहाँ तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो फिर योग्यता की तो क्या ही बात आ गई इसमें। आज क्लासरूम भरा रहता है, लेकिन जब 2008 में शुरू किया था ये इंस्टीट्यूट, तब क्लास की स्थिति ऐसी नहीं रही होगी। कितने स्टूडेंट के साथ शुरू किया और किस तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल मुझे याद, आज भी याद है, 8 अक्टूबर 2008 को जब हमने ये शुरू किया था, तो हमारे क्लासरूम में मेरे गांव खुनखुना के 2 स्टूडेंट थे, रोशन खान और बिलाल खान, और 3 हमारे डीडवाना के स्टूडेंट थे, वो भी दोस्तों के ही छोटे भाई थे। और बिल्कुल 4 और 5 स्टूडेंट से हमने शुरू किया। और शुरुआत में मैं ये भी कहूँ कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस पीपल कि हाउ इंग्लिश कैन चेंज योर करियर। तो लोग समझते नहीं थे कि क्या है इंग्लिश ही तो है, क्या इंग्लिश ही तो है। लेकिन जब डीडवाना के लोग धीरे धीरे फॉरेन जाने लगे, जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ के काफ़ी लोग इटली, इंग्लैंड, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़ में तो बहुत सारे, तो जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं, तो देखते हैं कि देयर इज़ नथिंग विदाउट इंग्लिश। तो वहाँ से पता चलता है कि इंग्लिश की वैल्यू क्या है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई का माहौल भी बढ़ा कि हम लोग नीट में आगे बढ़ने लगे, हम लोग इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने लगे, हम CA CS में आगे बढ़ने लगे, हमने टेक्निकल एजुकेशन को अपना करियर के रूप में चूज़ किया, और हम फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी जैसे कोर्सेज में भी गए। हमने डीडवाना के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया। तो जब पता चला कि इंग्लिश की वैल्यू क्या है, तो फिर अवेयरनेस जो है वो फैलना स्टार्ट हुई, और फिर जब लोगों ने ऑप्शन देखे तो वहाँ पे वर्कशॉप जो है वो उम्मीदों पे खरा उतरा। और बिल्कुल तब हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा ज़्यादा। और हाँ, आज भी हम नवाचार करते रहते हैं, हम पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करते। नवाचार हर साल होता है और ये लोगों को पसंद भी आता है। और अब तक हम लगभग यूँ कहें कि 15-16 हज़ार बच्चे वर्कशॉप में पढ़ा चुके हैं। मामा जी के सहयोग से, मामा जी के आशीर्वाद से। दिनेश जी उपाध्याय आप जानते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश के, लिटरेचर के और ग्रामर के टीचर हैं। उनके आशीर्वाद से
अपने दोस्तों के सहयोग से और सभी की शुभकामनाओं के साथ हमने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया और उन शुभकामनाओं में कतई कोई कमी नहीं आई। हर साल हर वर्ष जब जब नए बैच शुरू हुए सभी का हमेशा सहयोग मिला और वर्कशॉप का क्लासरूम भरने का रीज़न वो भी है। और हाँ, बिल्कुल हम मेहनत भी करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ चीज़ वर्कशॉप में अपडेट करते हैं और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कराते हैं बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चा सीखने के लिए आया उसने अच्छी प्रोग्रेस करी। ये मैसेज जब सोसाइटी में गया तो लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैं मानता हूँ माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है। तो जब आप जब किसी से भी पूछते हो कि स्पोकन कहाँ करना है, तो मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि जब सभी लोग कहते हैं डीडवाना का जो अपना इंस्टीट्यूट है वर्कशॉप, वहीं से अंग्रेजी सीखनी है। और इसीलिए बस शुभकामनाएं मिलती रहती है और साथ मिलता रहता है। इन 18 सालों में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले होंगे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम। तो वो क्या उतार चढ़ाव रहे इस पूरी 18 साल की जर्नी के अंदर। बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स आर द रूल ऑफ लाइफ, ये तो कहा ही जाता है। और जैसा कि अभी आपने कहा ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, तो मेरे लिए भी ये रहा। शुरू किया तब कुछ ही स्टूडेंट थे, जब दूसरा बैच शुरू किया तो भी कुछ ही स्टूडेंट थे। तो जो स्टार्टिंग 3-4 इयर्स थे वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो अवेयरनेस की भी आई कि इंग्लिश हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, इसकी हम एडवांटेज करियर मेकिंग में कैसे ले सकते हैं। तो शुरुआत तो बिल्कुल स्ट्रगल से भरी हुई रही, लेकिन हाँ, हमने हिम्मत नहीं हारी, पॉजिटिव रहे। फिर जब वर्कशॉप को 10 साल हो गए, 2018 के अंदर 10 साल हो गए थे, तो 10 साल होते हमें लगा कि बस अब तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन उसके बाद दुनिया में आया एक पेंडेमिक, कोविड नाम से, और फिर हमें सबसे ज़्यादा भारी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो रुक गई थी, थम सी गई थी और ऐसा लगा कि अब तो सब खत्म ही हो चुका है। जैसे हम 3-4 महीने तक घर पे बैठे रहे। कितने दिन आप घर पे बैठे रहेंगे, और काफ़ी डिमोटिवेट भी हुए, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए, ओवर थिंकिंग कर करके। तो आप मेरे सर के ऊपर देख ही सकते हैं, जहाँ पहले हरा भरा खेत हुआ करता था अब वहाँ खाली मैदान नज़र आता है। तो बिल्कुल, और लेकिन इस चीज़ में भी एक अच्छी बात ये आई कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, और वो हमारे साथ यहाँ काम भी करते थे एज अ टीचर, वो यहाँ रह भी चुके हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जब सारे स्कूल जूम एप्लीकेशन और काफ़ी एप्लीकेशन से आगे बढ़े हुए हैं, तो क्यों ना वर्कशॉप भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें जूम एप्लीकेशन पे। तो उस वे में मैंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए नोट्स वगैरह चाहिएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नोट्स वगैरह बहुत आसान काम है और उनको बनाना आता है, वो ये काम कर देंगे। तो उसके बाद हमने ये कोशिश करी और ऑनलाइन कोविड में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट की तो भी हमें लोगों का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मुंडवा, नागौर, और इधर की अगर बात करें तो सीकर, नीम का थाना, जयपुर, यहाँ तक के स्टूडेंट, और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो दुबई, काफ़ी स्टूडेंट दुबई वगैरह से क्लास लेते थे। लेकिन मैं हमारे उस स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे काम भी कर चुके हैं, कि उनकी वजह से ही ये काम हो पाया था। और बिल्कुल उन्होंने मोटिवेट किया, और बिल्कुल इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, तो आपको कोई भी इंसान इंस्पायर कर सकता है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि उन्होंने कोविड में भी मुझे कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया और पॉजिटिव रह के चार्ज किया। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सारी चीज़ें डील करी। और आज जब सब कुछ सही है तो क्लासेस भी ऑपरेट हो रही है, वर्कशॉप भी बड़ा हो गया है, डेवलप हो गया है, और लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप था, हमारे जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं, मेरे जो खुद के टीचर्स रहे हैं डीडवाना में, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे वर्कशॉप ने काम करना शुरू किया, वर्कशॉप के जो स्टूडेंट थे उनको जब पता चला कि एडवांटेज ऑफ इंग्लिश ये होती है, तो फिर हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। और आज ये है कि बिल्कुल हम बहुत अच्छे से वर्कशॉप को चला पा रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस स्टूडेंट्स के सामने आते हैं जब वो इंग्लिश सीखने के लिए वर्कशॉप पे आते हैं, जब वो इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं, जब वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज सिखाना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है किसी को भी। हमारे यहाँ का जो माहौल है वहाँ मारवाड़ी है, वहाँ हिंदी है, और यूँ कहूँ कि मारवाड़ी का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है।
और जब अचानक हम उनको इंग्लिश के ट्रैक पे लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से हर कोई भी हो चाहे वो अनकंफर्टेबल फील करता है। आज तक की 18 सालों की उपलब्धियों की बात करें तो इन उपलब्धियों पे क्या आप सभी को बताना चाहेंगे कि वर्कशॉप की ये उपलब्धियां रही? बहुत सारी उपलब्धियां हैं। यूँ कहें कि वर्कशॉप की जो 18 सालों की जर्नी है वो फुल ऑफ अचीवमेंट्स है। यहाँ हमारे जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं और एनडीए में सर्विस दे रहे हैं, एनडीए ऑफिसर्स हैं वो, सीडीएस उन्होंने क्रैक किया है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, नेवी एयरफोर्स में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और एमएनसी कंपनी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश के दम पे कर रहे हैं। और 100 ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंग्लिश कंट्रीज़ में आज बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चे यहाँ से नर्सिंग करने के बाद, अंग्रेजी सीखने के बाद जर्मनी में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हालांकि मैं कहूँगा जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज काम आती है, लेकिन जर्मन को तभी सीखा जा सकता है जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो। और गल्फ़ कंट्रीज़ में तो क्या ही कहें, वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी इंग्लिश के दम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रोफेशनल स्टडीज़ की अगर बात करूँ तो जब आप प्रोफेशनल स्टडी करने जाते हैं तो आप बिना इंग्लिश के वो काम नहीं कर सकते। तो पहले बच्चे यहाँ से इंग्लिश सीखते हैं, उसके बाद वो नॉट ओनली दे बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, CA, CS एंड ऑल। So they complete their course just because of their English communication। और वर्कशॉप की सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करूं तो क्योंकि मैं नाना जी के नाम से एक स्कीम चलाता था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे जो पैसों की वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते, कई बार होता है कि बिल्कुल फ़ी कई परिवारों को ज़्यादा लगती है, तो नाना जी के नाम से हमने फ्री बच्चों को काफ़ी पढ़ाया है। और उसके लिए कोई BPL कार्ड भी जरूरी नहीं था। अगर किसी ने कह दिया कि ही इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ पेइंग द फ़ी, तो हमने वहाँ एडजस्ट किया, उस बच्चे को फ्री पढ़ाया। और इस मुहिम को डीडवाना एडमिनिस्ट्रेशन से ही नहीं, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है अवार्ड मिला है। और उस समय के जिला कलेक्टर थे विशाल राजन जी, तो उन्होंने अवार्ड हमें दिया। और उसके लिए मैं सभी दोस्तों का पहले तो थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उस दिन मेरे साथ मेरे सभी दोस्त थे और वो पल मेरे लिए बहुत ही खास था और उस चीज़ को मैं वर्कशॉप की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तो इसी तरीके ये जो उपलब्धियाँ भी आपने बताई, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये काफ़ी नहीं है, अभी कारवां बढ़ता जाएगा और आगे इसी तरीके से चलते रहना है। जी बिल्कुल। नॉर्मली ये देखते हैं कि इंग्लिश बोलना आते ही जो है हम मेट्रो सिटी की ओर या बहुत ज़्यादा चांसेस में हम कोई फॉरेन कंट्री, इंग्लिश कंट्री, यूरोपियन या गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए चले जाते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में चले जाते हैं। लेकिन 18 साल तक आप डीडवाना में ही इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो क्या कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली या आपको कभी नहीं लगा कि मुझे भी बाकियों की तरफ फ़ॉरेन जाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश तो आ रही है? टू बी ऑनेस्ट, बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिली। जब मेरे खुद के दोस्त जो बाहर रहते हैं और कई जान पहचान वाले जो बाहर रहते हैं, उन्होंने इनवाइट किया कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप यहाँ से बेटर वहाँ कर सकते हो। लेकिन मैं अगर वहाँ चला भी जाऊँ तो वहाँ केवल मैं सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन यहाँ जो वर्कशॉप पर स्टूडेंट आते हैं, जब उनकी सफलता को देखता हूँ तो वो सफलता इस मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए प्राइमरी ऑप्शन यही है कि मैं मेरे जैसे और बच्चों को तैयार करूँ, स्टूडेंट्स को तैयार करूँ। और मेरा मोटिव ये है कि इंग्लिश की वजह से डीडवाना और आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो पिछड़ने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दैट्स इट। मैं जानना चाह रहा था, कुछ सालों पहले तक अखबार में, सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत चलती थी कि आप अपने नाना जी के नाम से BPL और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को फ्री में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराते थे, लेकिन फ़िलहाल वो व्यवस्था हमें कहीं पे भी नहीं दिख रही है। तो क्या फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है आपका कि आप नाना जी के नाम से वापस ये स्कीम शुरू करेंगे? कोविड के बाद से अब हम जाके सेटल हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसके बारे में हमने सोचा है और जुलाई से हम इसको वापस शुरू कर देंगे। और जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनको बिल्कुल वर्कशॉप वेलकम करेगा और उनके करियर निर्माण में भी काम करेगा। क्लासरूम का जो सिनेरियो है वो किस तरह का रहता है, क्योंकि स्पोकन क्लास तो प्रैक्टिकल क्लास है, तो यहाँ थ्योरी का क्या काम है? तो फिर किस तरह की चीज़ें जो है वो क्लासरूम में आप बच्चों को इंग्लिश आसान बनाने के लिए कराते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहना चाहूँगा कि स्पोकन क्लास बिल्कुल भी थ्योरी बेस्ड क्लास नहीं है, ये कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास है और वर्कशॉप पे प्रैक्टिकल तरीके से ही इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। फिर चाहे वो 1-to-1 कम्युनिकेशन हो,
बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन कराना हो, डिबेट करानी हो, या वीडियो विजुअल्स की सहायता से हमें बच्चों को इंग्लिश सिखाना हो, या ऑडियो की सहायता से इंग्लिश सिखाना हो, हम बच्चों के लिए सभी तरह के काम करते हैं। स्टूडेंट है वो बोर नहीं होता क्लासरूम में, और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए करता रहता है। क्लास में एक्टिविटीज़ बहुत होती है और पूरी क्लास प्रैक्टिकल बेस्ड ही चलती है। एज अ टीचर आप क्या मानते हैं, प्रॉपर इंग्लिश का होना ज़्यादा ज़रूरी है या कॉन्फिडेंस का होना ज़्यादा ज़रूरी है? सच पूछें तो मैं मानता हूँ कि प्रॉपर इंग्लिश का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। भाषा हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, अच्छी बात है, प्रॉपर इंग्लिश बोलना आना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जो पहला स्टेप है वो कॉन्फिडेंस है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कोई भी भाषा आप सीख सकते हो, दुनिया में कोई भी काम आप कर सकते हो। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की। और भाषा वो चीज़ होती है कि आपने कुछ बोला और सामने वाला वो समझ जाए, बस यही भाषा है। तो कुल मिलाकर जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है वो बच्चों की काफ़ी हेल्प करता है, और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बच्चे लगातार प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं। बहुत सही। पर जो स्टूडेंट आते हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए केवल क्लासरूम में ही एक्टिविटीज़ होती है या आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह भी हम कराते हैं? जी बिल्कुल, उनको सोशल कामों के लिए भी काफ़ी बार हमने इंस्पायर किया है। यूँ कहें कि 2014 से लेके 19 तक का जो दौर था वो हमारा गोल्डन पीरियड था। यूँ कहूँ कि मैं नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर भी था क्लीन इंडिया मिशन का। हमने कई बार सफाई के प्रोग्राम भी किए। नेहरू पार्क हो, चाहे सिंगी हो, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे नगर पालिका के सामने का इलाका हो, चाहे फाउंटेन सर्किल हो, और चाहे बांगड़ हॉस्पिटल जो दीनदयाल उपाध्याय सर्किल है वो हो, वहाँ पे हमने सफाई के काफ़ी काम किए। इसके अलावा हमने कपड़े वगैरह भी जो है लोगों को बांटे सर्दियों के अंदर, और फूड पैकेट्स वगैरह का भी हमने काफ़ी बार किया है, और हमने करियर गाइडेंस सेमिनार भी आयोजित किए। और हमने यूँ कहें कि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके आए डीडवाना क्षेत्र के, तो हमने प्रतिभा सम्मान समारोह भी कई बार किया। हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। पुराने स्टूडेंट्स के लिए गेट टुगेदर पार्टीज़ भी करी, हमने अपने नए स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी भी करी, और बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए। तो हमारा जो है वो सोशली भी रहता है, केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता। बच्चों को हम बाहर की दुनिया से भी काफ़ी परिचित करवाते हैं। काफ़ी बार जो डीडवाना के एमिनेंट फिगर्स हैं उनको वर्कशॉप पे हमने बुला के करियर गाइडेंस सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराए कि उनको करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी रिसेंटली क्रिकेट का भी एक मैच हुआ। एक तरह का यूँ कहें कि एक नई पहल थी। मेरे स्टूडेंट हैं अजरुद्दीन सिसोदिया, उन्होंने ही ये ओपन किया था क्रिकबज़ नाम से। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको बुक किया जाए, और क्योंकि क्रिकेट एक कॉमन गेम है, सभी खेलना भी जानते हैं, तो हमने कहा क्यों ना बच्चों को थोड़ा मस्ती वस्ती के हिसाब से वहाँ ले जाया जाए। तो वहाँ हमने क्रिकेट भी खेली, चौके छक्के भी लगाए, बहुत सारे रन भी बनाए, और जम के पार्टी भी करी हमने। और बच्चों के चेहरे उस दिन देखने लायक थे। काफ़ी बच्चे जो है वो जोश से भरे हुए थे, एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, और बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इस चीज़ का जो है मज़ा लिया। कम्युनिकेशन की क्लास है जहाँ इंग्लिश को बोला जाता है, समझा जाता है, सुना जाता है, और बातें ज़्यादा होती है। तो इन बातों में कई बार फ़नी मोमेंट्स भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। जब कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आंसर जो है बहुत अजीब व गरीब तरह के आ जाते हैं। तो क्लास जो है वो बिल्कुल भर जाती है फ़न से। और कई बार जब हम बोलते हैं कि आपको एक रैंडम टॉपिक मिलेगा और उस पर आपको बोलना होगा, तो हमारे जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनको भी कई बार, बच्चों को याद भी होगा, ये वीडियो देख के याद आ जाएगा कि एक स्टूडेंट गया, उसको छोटा भीम का टॉपिक मिल गया था। अब वो बहुत सीनियर स्टूडेंट है और उसको छोटा भीम का टॉपिक मिला, तो क्लास में जैसे ही वो छोटा भीम की पिक देखी तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल द लाफ्टर ऑफ द क्लास। और आज के स्टूडेंट भी बहुत स्मार्ट हैं, वो कोई ना कोई जो चीज़ है उसको ढूंढ लेते हैं और प्रैंक और रोस्ट कर, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत स्मार्ट हैं, और वो कोई ना कोई एक वर्ड पकड़ लेते हैं और फिर बिल्कुल कुछ ऐसा एग्जाम्पल रेडी करते हैं कि बोलता एक है लेकिन हंसते सब है। और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए कि स्पोकन क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी इसी से बनता है। क्लास जितना हंस के सीखेगी उतना ही ज़्यादा, क्लास जितना हंस के ऑपरेट होगी, जितना फन के साथ ऑपरेट होगी, उतना ही ज़्यादा वो सीखेगी, ये मेरा मानना है। अब आप मुझे बताइए, जब अपना स्पोकन क्लास चल रहा ठीक ठाक, तो ये अचानक द RJ37 टॉक्स के नाम से ये पॉडकास्ट शुरू करने की क्या दिमाग में सूझी आपको? बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट जब देखते थे तो लगता था कि यार डीडवाना में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि बोलना ठीक ठाक शुरू से ही आता है
तो सोचा क्यों ना डीडवाना के कुछ फेमस और एमिनेंट फिगर्स जो हैं, पर्सनालिटीज़ जो हैं, जिनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा है, जो बहुत नॉलेजेबल हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको हम उनकी बात को हम जन तक पहुंचाएं। बस उस मीडियम के लिए हमने द RJ37 टॉक्स को शुरू किया और बस लगे हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी तक की क्या प्रोग्रेस आपके इस पॉडकास्ट चैनल की रही वैसे? तो 2-2.5 महीने ही हुए हैं और 2-2.5 महीने में काफ़ी कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। डीडवाना में लगभग सारे ही लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और हम आपके वीडियोस देखते हैं। व्यूज़ भी काफ़ी ठीक ठाक आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और जो डीडवाना के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पर्सनली हमसे कनेक्टेड हैं, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि चलो फाइनली डीडवाना में भी कोई तो है जो इस काम को कर रहा है। और जब एप्रिशिएशन मिलता है तो वो एज अ ब्लेसिंग ही हम लेते हैं और वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जैसा आपको वर्कशॉप में सपोर्ट मिला, ब्लेसिंग मिली, एप्रिशिएशन मिला, लोगों की वेल विशेस मिली, साथ मिला, तो ठीक वैसा ही इस फील्ड में भी मिल रहा है। तो वर्कशॉप जैसे 18 साल आगे चला, 18 साल से चलते आ रहा है, तो उम्मीद है द RJ37 टॉक्स भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस काम को भी बड़ी शिद्दत से कीजिएगा जिस तरीके से हमने वर्कशॉप को ऑपरेट किया है। द RJ37 में नया डेवलपमेंट क्या देखने को मिलेगा? नई चीज़ का तो यूँ है कि फ़िलहाल तो जितनी हमारे पास ये सुविधाएं हैं उसके हिसाब से ही कर रहे हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल हमारा है कि हम स्टूडियो सेटअप करें और जिस तरीके से एक प्रॉपर पॉडकास्ट किया जाता है वही हम करेंगे। उसके लिए अलग अलग चीज़ें हमें चाहिएंगी, जिसके लिए भी फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखते हैं कब तक बंदोबस्त होता है। और जो आप कर रहे हैं द RJ37 के माध्यम से, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है और जितना मुझसे हो सकेगा, एक विवेक से जितना हो सकेगा वो दूसरे विवेक की सहायता करेगा, ये मेरा वादा है। तो ये थे विवेक सर जिनकी बात अभी तक आप सुन रहे थे, जो कि डीडवाना में 18 सालों से द इंग्लिश वर्कशॉप स्पोकन इंस्टीट्यूट डीडवाना में चला रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा है बट ठीक है। उम्मीद है वर्कशॉप आप इसी तरीके से चलाते रहेंगे। मेरे जीवन के न भूलने वाले अनुभवों में से ये एक अनुभव आज होने जा रहा है और ये अनुभव का सौभाग्य आपने मुझे दिया यहाँ बुलाकर, और उम्मीद है हम दोनों की बात आगे आज पहुँचेगी, सब लोग इसको पसंद करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अपनी बातें बताई, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? बिल्कुल अजीब है, खुद का इंटरव्यू खुद ही लेना, खुद ही जवाब देना, खुद ही प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल अजीब है, लेकिन हाँ शायद आपको मज़ा आए, शायद आप इसे पसंद करें। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इस तरह की बातें, इस तरह की कम्युनिकेशन, इस तरह के हताई हम आगे भी जारी रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर किसी के साथ एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।